हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है और इसका हमने एक्सपेरिमेंटल स्टडी करेंगे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। तो स्टूडेंट्स, हमने इलेक्ट्रॉन एमिशन हमने स्टडी किया था और उसमें हमने टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशंस, कितने टाइप्स के इलेक्ट्रॉन एमिशन होते हैं उसके बारे में भी स्टडी किया था। तो उसमें हमने एक टाइप में हमने फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के बारे में स्टडी किया था कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होता है। तो हमने उसमें स्टडी किया था कि जब हम कोई भी लाइट किसी सिट्यूबल फ्रीक्वेंसी वाली जो लाइट है किसी मेटल सरफेस के ऊपर जब हम इंसिडेंट करते हैं तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उस मेटल सरफेस के ऊपर वो एनर्जी को एब्जॉर्व करते हैं तो उसकी वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एमिट होना स्टार्ट हो जाते हैं किसी मेटल सरफेस से। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में हमने स्टडी किया था, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशंस के बारे में स्टडी किया है। अब आज का जो टॉपिक है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो स्टूडेंट्स, बिल्कुल ईजी टॉपिक है। यहाँ पर हमने क्या करना है कि हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि जब हम अल्ट्रा वायलेट लाइट, यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, यूवी लाइट, अल्ट्रा वायलेट लाइट हम ले रहे हैं। अल्ट्रा वायलेट लाइट फॉल्स ऑन ए मेटेलिक सरफेस। जब भी अल्ट्रा वायलेट लाइट किसी मेटेलिक सरफेस के ऊपर फॉल करेगी देन इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड बाय इट। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से एमिटेड हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय द मेटल सरफेस। किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का एमिट होना ही उसी को हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय द मेटल सरफेस एंड द इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही इलेक्ट्रिक करंट क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, तो उसी को ही हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट हम कहते हैं। तो यहाँ पर इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि हमने सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल सेटअप करने के लिए ये मैंने एक डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ किया है। तो ये आप एक वैक्यूम ट्यूब देख रहे हैं यहाँ पर, दिस इज योर ग्लास ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। हैविंग टू इलेक्ट्रोड्स, एक इलेक्ट्रोड सी है और एक इलेक्ट्रोड ए है। इलेक्ट्रोड सी ये कैथोड है और ये इलेक्ट्रोड ए क्या है, एनोड है। इलेक्ट्रोड सी एंड इलेक्ट्रोड ए, इट कंसिस्ट ऑफ ए वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब के अंदर टू इलेक्ट्रोड्स हमने लिए हैं, ए एंड सी। जो इलेक्ट्रोड सी है ये एक फोटो सेंसिटिव प्लेट है। फोटो सेंसिटिव प्लेट है जो किसकी बनी हुई है, मेटल्स की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है, मेटल्स की। विच एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट करेगी ये फोटो सेंसिटिव प्लेट व्हेन एक्सपोज टू अल्ट्रा वायलेट लाइट रेडिएशंस। जैसे ही हम इसके ऊपर अल्ट्रा वायलेट लाइट रेडिएशंस हम इंसिडेंट करेंगे तो ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगी, एमिट करेगी। और दूसरा जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड ए, ये क्या है, ये एक चार्ज कलेक्टिंग प्लेट है। ये चार्ज को क्या करेगी, कलेक्ट करेगी। और साथ में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो ट्यूब है इसके पास एक साइड विंडो है जो किसकी बनी है, वो एक क्वार्ट्ज की बनी है। क्वार्ट्ज, एक ये जो साइड जो विंडो है ये किसकी बनी है, क्वार्ट्ज की बनी है, कि जहाँ से क्या होगा, जो लाइट होगी वो एंटर करेगी ट्यूब के अंदर। क्वार्ट्ज क्या होता है स्टूडेंट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का होता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड ये क्रिस्टलाइन हार्ड मटेरियल होता है। ये जो हमारे पास साइड विंडो है ये क्वार्ट्ज की बनी हुई है और इसमें से जो अल्ट्रावायलेट लाइट रेडिएशंस होंगी वो क्या करेंगी, इसमें से एंटर करेंगी और कहाँ पर फॉल करेंगी, फोटो सेंसिटिव प्लेट सी के ऊपर क्या करेंगी, वो फॉल करेंगी। फोटो सेंसिटिव प्लेट सी के ऊपर फॉल करेंगी। और इलेक्ट्रोड ए और सी को हमने किससे कनेक्ट किया है, आगे हमने यहाँ पर एक बैटरी लिया है। ये डायग्राम आप सिंपल भी बना सकते हैं। ये जस्ट आगे यहाँ पर वोल्ट मीटर लिया है और ये नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का और ये पॉजिटिव। तो यहाँ पर हमने इसको बैटरी के साथ हमने कनेक्ट किया है और यहाँ पर हमने एक स्विच एस भी लिया हुआ है। वो स्विच एस हमने क्यों लिया है, क्योंकि इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, पोलैरिटी को हम चेंज कर सकते हैं। पोलैरिटी को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। Polarity of electrode A and C can be changed with the help of this switch S. Switch S की हेल्प से हम क्या करेंगे, पोलैरिटी को हम चेंज करेंगे। तो जो इलेक्ट्रोड A है
वो क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोड ए को हम पॉजिटिव पोटेंशियल भी हम अप्लाई कर सकते हैं और नेगेटिव पोटेंशियल भी हम अप्लाई कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोड सी। इलेक्ट्रोड ए को हम विद द हेल्प ऑफ दिस स्विच एस हम क्या करेंगे, पॉजिटिव पोटेंशियल भी हम अप्लाई कर सकते हैं और नेगेटिव पोटेंशियल भी हम अप्लाई कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोड सी। तो पोलैरिटी को हम क्या पोलैरिटी को हम यहाँ से क्या करेंगे, चेंज करेंगे। यहाँ पर हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड भी, इसको हम यहाँ पर हमने ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर लग जाएगा। तो इस टाइम हमने इसमें पॉजिटिव पोटेंशियल हमने अप्लाई किया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोड सी। और यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स की, जैसे ही हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस यहाँ पर फोटो सेंसिटिव प्लेट सी के ऊपर फॉल करेंगे तो यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना स्टार्ट हो गए हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, इलेक्ट्रोड ए की तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव पोटेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोड सी। तो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ से कहाँ फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रोड सी से इलेक्ट्रोड ए की तरफ क्या कर रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट है वो सर्किट में क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है इसी को ही हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। और ये किसकी वजह से होगा, ये इट इज ड्यू टू द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय द फोटो सेंसिटिव प्लेट सी। तो इसको फोटो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हमने यहाँ पर माइक्रोमीटर भी लगाया हुआ है। तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, करंट को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन एक ये भी अराइज होता है स्टूडेंट्स कि ये जो हमने यहाँ पर विंडो हमने लगाई हुई है ये किसकी बनी हुई है, क्वार्ट्ज की बनी है, क्वार्ट्ज की बनी है। हमने यहाँ पर एक ग्लास की विंडो क्यों नहीं लगाई है, तो इसके पीछे भी एक क्वेश्चन है कि अगर जब भी किसी मेटल, अगर हमने कोई मेटल सरफेस यहाँ पर लिया है, ये कोई मेटल है, मेटल के ऊपर अगर हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हम क्या करेंगे इंसिडेंट करेंगे, तो ये हमेशा क्या करेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एमिट होंगे। लेकिन जब हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम अल्कली मेटल हम यहाँ पर लेते हैं, अल्कली मेटल, अगर हम अल्कली मेटल यहाँ पर हम यूज़ करेंगे और हम विजिबल लाइट, अल्कली मेटल के केस में हम अगर हम अल्ट्रावायलेट लाइट ही हम लेते हैं, या तो यहाँ पर हम विजिबल लाइट हम ले रहे हैं, अगर विजिबल लाइट हम इंसिडेंट कर रहे हैं अल्कली मेटल्स के ऊपर, तो यहाँ ये भी क्या करेगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेगा। अगर यहाँ पर हमने अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हम क्या कर रहे हैं, थर्ड केस में अगर हम विजिबल लाइट हम ले रहे हैं और यहाँ पर हमने मेटल लिया हुआ है, कोई भी मेटल लिया है, तो ये नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स, कोई फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर एमिट नहीं करेगा, नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड अगर हम विजिबल लाइट हम इंसिडेंट करते हैं मेटल्स के ऊपर। तो स्टूडेंट्स अल्कली मेटल हमें पता है जैसे लिथियम होता है, सोडियम, पोटासियम, रूबिडियम, सीजियम, तो ये एमिट करेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन व्हेन एक्सपोज टू विजिबल लाइट, विजिबल लाइट यहाँ पर फॉल होनी चाहिए। अगर हम कौन सी, अगर आप विंडो हम क्वार्ट्ज की ले रहे हैं तो क्वार्ट्ज क्या करता है, ये इजीली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को अपने में से पास करता है। जो क्वार्ट्ज है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये ट्रांसमिट करता है इजीली अल्ट्रावायलेट लाइट को। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्वार्ट्ज विंडो का यूज़ किया है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी करने के लिए हमने क्वार्ट्ज विंडो का यूज़ किया है। और साथ में हमें जो प्लेट है वो कहाँ पर लाइट को फॉल करवाना पड़ेगा, हमें मेटल्स के ऊपर लाइट को इंसिडेंट करवाना पड़ेगा। ठीक है, जब हम मेटल्स के ऊपर लाइट को इंसिडेंट करेंगे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, और कैसी विंडो होनी चाहिए, क्वार्ट्ज की बनी होनी चाहिए, तो जो लाइट है वो मेटल के ऊपर अगर फॉल करेगी तभी वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगी, एमिट करेगी, फोटो इलेक्ट्रॉन्स तभी एमिट होंगे। अगर स्टूडेंट्स यही केस मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको, अगर हमने विजिबल लाइट लिया है, विजिबल लाइट हम लेंगे तो विजिबल लाइट ईजिली कहाँ से पास होती है, ग्लास में से
ईजिली वो पास होगी। ठीक है, ग्लास ईजिली ट्रांसमिट विजिबल लाइट, ग्लास अल्ट्रावायलेट लाइट को ईजिली पास नहीं करवाता है। ठीक है, तो जो लाइट है ग्लास में से होकर कहाँ पर फॉल करनी चाहिए, अल्कली मेटल के ऊपर फॉल करनी चाहिए। अल्कली मेटल्स के ऊपर फॉल करेगी, तभी वो क्या करेगी, फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेंगे। ग्लास की जगह हम क्या नहीं लेंगे, मेटल्स नहीं लेंगे, हम यहाँ पर अल्कली मेटल्स लेंगे, फिर वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगी, एमिट करेगी। क्वार्ट्ज विंडो इज यूज्ड टू स्टडी द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन केस ऑफ मेटल्स। जबकि अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने अल्कली मेटल्स के केस में अगर हमने स्टडी करना है तो वहाँ पर हमें ग्लास विंडो का हमें यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जो अल्कली मेटल्स हैं वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स तभी एमिट करेंगे व्हेन एक्सपोज्ड टू विजिबल लाइट। ओके।